मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24 बाइट का स्पेशल बुलेटिन मगध भूमि, जहां पे हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक घटनाओं को लेकर। आपको बता दें कि बिहार में 3 साल के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार वापस आ चुके हैं और उनकी एंट्री बहुत ही धमाकेदार हुई है। वे जब दिल्ली से निकले थे, उनका एक बयान मीडिया में खूब सुर्खियां बटोली और बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। उनसे कांग्रेस पार्टी को राजद छोड़ने के बारे में और यूपीए से अलग होने के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उनका एक ही कहना था कि बिहार प्रभारी भरत चंद्र दास को उन्होंने एक संज्ञा से संबोधित किया। उन्होंने उनसे भगचोंदर बोला और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा कि क्या मैं उस भगचोंदर को एक सीट देकर बिहार में भी अपनी जमानत जब्त करवा लेता। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बयान के बाद पूरे बिहार की राजनीति में लालू की एंट्री सबसे धमाकेदार मानी गई। विवाद भी खूब उठा, हर पार्टी ने इसका निंदा भी की, लेकिन लालू यादव अपनी बातों पर कायम भी रहे। और उसके बाद आज उन्होंने यानी कि 27 अक्टूबर को उन्होंने तारापुर में बड़ी रैली की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रैली में बहुत ही ज़्यादा भीड़ पहुंची हुई थी और वहां पे उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को अपने अलग ही अंदाज में उनके ऊपर कटाक्ष भी किया और साथ ही साथ उन्होंने यही कहा कि देश को पूरी तरह से बेच दिया गया है और नीतीशवा को कुछ नहीं पता है। नीतीशवा पूरे बिहार को बर्बाद कर रहा है। जो उनका लालू यादव का ठेठ अंदाज था, उसी अंदाज में आज उन्होंने संबोधित भी किया और ऐसा लग रहा था कि हाँ, वाकई बिहार में लालू इज बैक। तो अब देखना ये होगा कि लालू के बिहार में आने के बाद क्या बिहार की सरकार पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद बिहार की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान पे दो विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जो 30 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को इसके चुनाव होंगे और शायद इसका चुनाव होंगे और उसके बाद इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। कुल मिलाकर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस चुनाव के नतीजों के बाद क्या बिहार की राजनीति पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है या फिर एनडीए ये दोनों सीटें आराम से निकाल लेगी। ये सभी चीज़ों पे हमारी नज़र बनी हुई है और देखना होगा कि आगे और क्या होता है। आपको बता दें कि 30 तारीख को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे सभी बड़ी पार्टियां अपने अपने अलग उम्मीदवार के साथ उतरे हुए हैं। और इसी चुनाव में विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी भी वहाँ राजद से अलग होकर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे और इसके चुनाव के आखिरी प्रचार के बाद हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आपको अगर हमारा ये भी कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर ले और देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। तब तक के लिए नमस्कार।